गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड वन का इंग्लिश का क्लास है। तो आप लोग सब अपने अपने इंग्लिश की बुक जो है ये मार्वेल इंग्लिश रीडर आप लोग ओपन कर लीजिए। ये बुक आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है। आइए आज चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया था और जो लोगों ने नहीं देखा है मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा। आप लोग चैप्टर नंबर 1 को भी जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, वाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या आप लोगों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? सर्कल द एक्टिविटीज यू लाइक टू डू। नीचे कुछ बच्चे काम करते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज में से जो एक्टिविटीज आपको पसंद है उसे आप सर्कल कीजिए। सपोज दैट इफ यू लाइक टू फ्लाई काइट्स देन सर्कल दिस बॉय। अगर आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे सर्कल कीजिए। इफ़ यू लाइक टू गार्डनिंग और वाटरिंग प्लांट्स, अगर आपको फूलों को पानी देना अच्छा लगता है, पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है तो इसे आप कीजिए। इफ़ यू लाइक टू कलरिंग देन यू कैन सर्कल दिस वन। अगर आपको कलर करना अच्छा लगता है तो आप इसे सर्कल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इसे सर्कल कर सकते हैं। अगर आपको प्लेइंग अच्छा लगता है, खेलना, तो इसे आप सर्कल कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू हियर म्यूजिक्स, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो देन यू कैन सर्कल दिस वन। क्लियर? किसी एक को जो आपको सबसे अच्छी लगती है आप उसे सर्कल करेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ईच पर्सन हैज़ हिज और हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने पसंद और नापसंद है। ईच वन इज ईच वन इन दिस वर्ल्ड इज स्पेशल एंड यूनिक। नो वन इज लाइक यू। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने जैसा एकमात्र विशिष्ट है, विशेष है, और दुनिया में कोई भी आदमी उसके जैसा नहीं है। जैसे कि अगर आप हैं तो आप एक ही पीस हैं पूरे दुनिया में और आपके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। और आपकी अपनी पसंद है और अपनी नापसंद है। जो आपको पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं भी हो सकता है और दूसरे को जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं हो सकता। तो इस तरह हर व्यक्ति जो है ये अलग अलग है, उसकी अपनी पसंद है, अपनी नापसंद है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे, जानते हैं ना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो ऑन इंडिपेंडेंस डे रवि, राजू एंड पिंकी वेर वेरी हैप्पी। तीन दोस्त हैं, रवि, राजू और पिंकी। इंडिपेंडेंस डे के दिन में ये लोग बहुत हैप्पी हैं। दे ऑल वेंट टू ए स्मॉल पार्क कैरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ देम, है ना। ये लोग क्या किए कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ये लोग चले गए एक छोटे से पार्क में, ठीक है ना। और साथ में क्या ले गए तो कैरिंग काइट्स, साथ में अपनी अपनी पतंग ले गए। रवि हैड, देखिए अच्छे से, रवि हैड ए ग्रीन कलर्ड काइट। रवि के पास ग्रीन कलर की काइट थी। राजू हैड ए ट्राई कलर काइट। राजू के पास तिरंगा झंडा का जो कलर होता है वो ट्राई कलर की काइट थी। हिज काइट रिसेंबल्ड इंडियाज ट्राई कलर तिरंगा। तो जो राजू था इसका काइट जो था ये तिरंगा झंडा के समान था। पिंकी हैड ए ब्लू कलर्ड काइट। पिंकी के पास एक ब्लू कलर की काइट थी। तो किसके पास कौन से कलर की है तो रवि के पास ग्रीन कलर की काइट है, ठीक है। राजू के पास ट्राई कलर तिरंगा कलर की काइट है और रिंकी के पास ब्लू कलर की काइट है। और तीनों काइट को लेकर चले गए हैं कहाँ, एक स्मॉल गार्डन में, ठीक है। राजू हैड कम मैनी टाइम्स विथ हिज फादर in this park to fly kites. He had learned how to fly kites here only. तीनों बच्चों में से राजू जो था ये अपने पिताजी के साथ पहले भी आ चुका था काइट उड़ाने के लिए। इसीलिए तीनों में से उसी को पता था कि काइट किस तरह से उड़ाते हैं। बाकी दोनों को पता नहीं था कि किस तरह से काइट को उड़ाना है। तो किसको पता था काइट उड़ाने के बारे में तो पता था किसे तो राजू को, ठीक है। और बाकी दोस्त जो थे उनको काइट उड़ाना नहीं आता था, सिर्फ पता था किसको, राजू को, क्योंकि वो अपने पापा के साथ कई बार आ चुका था, ठीक है। Soon his kite was flying in the sky. His tricolor kite was looking very beautiful. He was enjoy kite flying and singing a song.
वेलकम टू इंडिपेंडेंस डे, हैव ग्रेट फन ऑन द काइट डे। तो तीनों मित्र में से जो था ये राजू को ही काइट उड़ाना आता था। बहुत जल्द उसकी जो काइट थी ये आकाश में उड़ने लगी और बाकी दोस्त जो थे ये उड़ा नहीं पा रहे थे। राजू काफ़ी खुश था, इसकी काइट ऊपर जाकर बहुत अच्छी दिख रही थी। साथ ही साथ ये एक सॉन्ग गा रहा था। सॉन्ग क्या था? वेलकम टू इंडिपेंडेंस डे, हैव ग्रेट फन ऑन द काइट डे। ठीक है, तो ये गाना गा रहा था। उसी समय में पिंकी और रवि दोनों जो है ये पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो पिंकी एंड रवि ऑल्सो ट्राई टू फ्लाई देयर काइट्स बट दे कुड नॉट डू सो। पिंकी और रवि भी काइट उड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी काइट नहीं उड़ पा रही थी। राजू वाज वेर नॉट एबल टू फ्लाई आवर काइट्स, प्लीज हेल्प अस, सैड रवि। रवि जो है ये राजू के पास गया और बोला, देखो हम काइट नहीं उड़ा पा रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो काइट उड़ाने के लिए। ठीक है, तो राजू, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू इन फ्लाइंग काइट्स, राजू सेड। राजू ने कहा कि फिक्र मत करो, काइट उड़ाने में मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, रवि, होल्ड माई काइट वाइल आई फ्लाई योर काइट राइट इन द स्काई। ठीक है ना, तो उसने रवि से कहा, राजू ने, कि मेरी पतंग को तुम पकड़ो जब तक कि मैं तुम्हारी पतंग को आसमान में उड़ाता हूँ। तो रवि क्या बोला? रवि ने कहा, ओके राजू, ठीक है राजू। ही हेल्ड राजूस काइट एंड इंजॉय इट। उसने राजू की काइट को पकड़ लिया और इंजॉय करने लगा। और उधर जो रवि था वो राजू की काइट को उड़ाने लग गया। आफ्टर सम टाइम रवि's काइट वॉज ऑल्सो फ्लाई इन द स्काई। कुछ समय के बाद रवि की काइट भी आकाश में उड़ने लगी क्योंकि राजू ने उसको उड़ा दिया था, है ना। चलिए, रवि, होल्ड योर काइट। राजू ने रवि को कहा कि राजू ने रवि को कहा कि रवि, होल्ड योर काइट, अब अपनी पतंग पकड़ो। तब राजू ने कहा, थैंक यू राजू। तो रवि ने राजू को थैंक यू कहा और अपनी पतंग को पकड़ लिया। इट्स ऑल राइट, नाउ होल्ड माई काइट पिंकी। अब जो राजू है, राजू पिंकी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पिंकी को। इट्स ऑल राइट, ये ठीक है, अब तुम मेरी पतंग को पकड़ो, मैं तुम्हारी पतंग को भी उड़ा देता हूँ। राजू ने अब पिंकी को कहा कि जो है रवि की पतंग उड़ चुकी है, अब तुम मेरी पतंग पकड़ो, मैं तुम्हारी पतंग को भी आसमान में उड़ा देता हूँ। तब पिंकी क्या बोली? पिंकी बोली, नो थैंक्स, आई विल ट्राई माई सेल्फ टू फ्लाई इट, रिप्लाई पिंकी पोलाइटली। पिंकी ने पोलाइटली से यानी विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं, मैं अपनी पतंग को खुद उड़ाऊंगी, मैं खुद कोशिश करूंगी। तो राजू ने कहा, फाइन, बहुत अच्छा है, अगर तुम फेल हो जाओगी, इफ़ यू फेल टू फ्लाई आई हेल्प यू, अगर तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, कौन बोला? राजू। इसके बाद पिंकी जो है ये ट्राई करने लगी पतंग को उड़ाने के लिए। तो पिंकी ट्राइड हर सेल्फ एंड अल्टीमेटली सक्सेड एंड हर काइट वॉज फ्लाइंग हाई। और अल्टीमेटली जो है अंततः जाकर के पिंकी की पतंग भी आकाश में उड़ने लगी। पिंकी ने बहुत कोशिश की, उसकी पतंग भी आकाश में उड़ने लगी। ऑल थ्री फ्रेंड्स वेर हैप्पी एंड वेर सिंगिंग ए सॉन्ग। तीनों दोस्त जो थे ये खुश हो गए और तीनों एक सॉन्ग गाने लगे। वही सॉन्ग जो राजू पहले गा रहा था, वेलकम टू इंडिपेंडेंस डे, हैव ए ग्रेट फन ऑन ए काइट डे। तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। और अब आइए क्वेश्चन आवर्स में। तो यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे? HW लिखेंगे और आज का डेट डालेंगे और नोटबुक में अपना अपना इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, हु ऑलरेडी न्यू हाउ टू फ्लाई काइट्स। तीन दोस्त आप लोगों ने देखे थे ना, तो ये तीन दोस्त में से कौन सा जो दोस्त था उसको पहले से पतंग उड़ाना आता था? रवि को, राजू को कि पिंकी को? जिसको आता था उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हु रिफ्यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम राजू इन फ्लाइंग काइट। किसने पतंग उड़ाने के लिए राजू की मदद लेने से मना कर दिया? रवि, पिंकी या संजू? तो आपको इसका आंसर पता है ना, आप दीजिए आंसर। हु हैड ए ग्रीन कलर्ड काइट। तीनों दोस्त के पास अलग अलग कलर की काइट थी,
तो यहाँ पूछ रहा है ग्रीन कलर की काइट किसके पास थी, रवि, राजू या पिंकी। तो इसको आप लोग सब बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।